अच्छा जी, यूरोप को काफी समेटने की कोशिश की है, लेकिन आखिर एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, पूरे का पूरा। तो मैं सोचता हूँ कि क्या छोड़ूं और क्या पढ़ाऊं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। मैं तो बल्कि खुश हूं कि आपका एवरीडे साइंस सिलेबस में नहीं है, ऐसे है ना। एवरीडे साइंस अगर होता तो उसमें भी 2-3 हफ्ते लग जाने थे। तो एवरीडे साइंस नहीं है, इसलिए हम सही सुकून से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा दी है ना, थोड़ी बहुत कमी मैप्स के हवाले से है, लेकिन वो भी आपको मैंने साथ के साथ ब्रेक डाउन किए हैं, मैप्स को साथ साथ बनाया है। लेकिन अभी यूरोप का जो है ना, मेरा जो लेक्चर इसमें कुछ कमी होगी आज के लेक्चर में स्पेशली। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आपके जो नोट्स हैं ना वो बेहतरीन बन जाएंगे। ठीक है। अभी पता नहीं कौन मुझसे, मेरे स्टूडेंट का किसी का मैसेज आया कि मुझे याद नहीं है किसका था। तो कहने लगे मेरा छोटा भाई आई थिंक, या कजन, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, तो आप करवाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको यही लेक्चर करवा दें, तो इससे हट के पाकिस्तान एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप कहीं भी एफपीएससी का पेपर दें, पीपीएससी का दें, एफआईए का दें, ठीक है, इन्हीं में से ही पेपर आएगा। हाँ, कुछ एमसीक्यूज देखें क्योंकि जनरल नॉलेज है, कहीं से भी आएगा। आज भी आप देखोगे कि मैंने जहां पर वो कंट्रीज करवाए हैं उनसे रिलेटेड उस कंट्री का कोई ऑथर है और उसके उसकी कोई फेमस बुक है, मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये लेक्चर सिर्फ ज्योग्राफी की हद तक नहीं है। मैप आपको कंप्लीट बनवा दिया है, आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैप आपको कंप्लीट बना दिया है, आप वहां से प्रैक्टिस करें। उसके बाद जस्ट आपने इंफॉर्मेशन लेकर चलनी है क्रोनोलॉजिकली या कंट्री वाइज। ठीक है, कंट्री वाइज लेके चलते रहे इंफॉर्मेशन। तो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट तो आप एक एक कंट्री को उठा लोगे, उसी के 2 पेज बन जाएंगे, वो हम कर नहीं सकते। तो इन्हीं को आप अच्छे से करें, इसको तैयार करें। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए भी माजरत। तो मैंने जितनी कोशिश की है उसको, जितना मैं टाइम मैनेज कर पाया हूँ, क्योंकि ये 2 कॉन्टिनेंट ऐसे थे जो किसी वजह से मैं इनके लेक्चर्स को वेल प्रिपेयर नहीं कर पाया था। जिस तरह के वो स्लाइड्स पहले आप देखते तो एंजॉय कर रहे थे, तो ये कमी अब ये लेक्चर्स में रहेगी। ठीक है, तो इसको फिर मैनेज कीजिएगा आप। इस तरह मैंने ओल्ड स्टूडेंट्स जो थे उनको भी कहा था कि भाई आप भी ले लें, उनको मैंने पहले पढ़ाया ही नहीं है यूरोप। तो अभी जितना पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग गनीमत समझे। हमारा कंट्री है 21। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा साथ के साथ, जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत। तो आपने इसको समझ समझ के लिखते रहना। हमारा कंट्री है 20, पहले 20 हो गए हैं, देखें जरा। पहले कितने हो गए? 20 हो गए। जी हो गए हैं 20। चलें, ठीक है। नीदरलैंड, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहते हैं। इसको लैंड ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, फूलों की सरजमीन। यानी कि यहाँ फूल बहुत ज्यादा होते हैं, तो फूलों की सरजमीन है। इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, आज मैं कोई लिंक वगैरह नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमने मैक्सिमम कवर करना है। ठीक है, मैक्सिमम कवर करना है, और हो सकेगा तो हम यूरोप को एंड भी कर देंगे, लेकिन हम इसको मैक्सिमम कवर करेंगे। नीदरलैंड, ये 2-3 बातें हैं इसके हवाले से लिख लें, तीनों बातें। ठीक है, जहां मेरी स्पीड तेज हो वहां पे मुझे रोक लेना, क्योंकि आज मैं ज्यादा एसोसिएशन नहीं करवाऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगा। जो जरूरी पॉइंट होंगे उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मेरी स्लाइड्स की तरह आज मेरा अंदाज भी जरा खुश्क होगा। ये ऐसा कंट्री है जिस जो समंदर से
सतह समंदर से ब्लू है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पानी दाखिल नहीं होता, क्योंकि जो समंदर के साहिल के नजदीक नजदीक जो एरिया ना, वो थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, जो कॉर्नर एरिया ना, वो थोड़ा सा ऊंचा है। नॉर्थ सी लगता है इसको। नॉर्थ सी समंदर का नाम है, वो इसको लगता है। और नॉर्थ सी बड़ा पीसफुल समंदर है। इस वजह से जो ये जो कंट्री है, ये अभी इसको कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, इंग्लिश ऐसे में जब हम लिखते हैं क्लाइमेट चेंज, तो इस कंट्री को बड़ा थ्रेट है। जिस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो नीदरलैंड डूब जाएगा, खुदा ना खास्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर देन वन कैपिटल? तो बोलीविया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, तीनों में एक से ज्यादा कैपिटल है। नीदरलैंड के भी एक से ज्यादा कैपिटल है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया एम्स्टर्डम। एक हेग भी है, हेग, HAGUE, हेग। क्यों गुलजमान, हेग है ना, ICJ का हेडक्वार्टर है हेग। अच्छा, एम्स्टर्डम इसका रॉयल कैपिटल है, ऑफिशियल कैपिटल है एम्स्टर्डम। लेकिन हेग जो है ना, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है, जो नेशनल लेजिस्लेचर है वो यहीं बैठती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। नेक्स्ट है हुक ऑफ हॉलैंड। हुक ऑफ हॉलैंड, व्हाट इज द हुक ऑफ हॉलैंड? ये क्वेश्चंस हैं, पास पेपर में आए हुए हैं। ये जो हुक ऑफ हॉलैंड है, बेसिकली हुक इसका नाम है, ये एक टाउन का नाम है, एक सी पोर्ट का नाम है। क्या पोर्ट लिखा हुआ है, सी पोर्ट है बाकायदा, वो उसका नाम है। वो कहाँ पर है जी? हॉलैंड में, सिंपल सी बात है। KLM वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी, नीदरलैंड से थी। सबसे पहली इंटरनेशनल एयरलाइन नीदरलैंड की है, और उसका नाम है KLM, जो भी लोकल लैंग्वेज में नाम बनता होगा। 1920, 17 मई 1920 को ऑपरेट हुई है KLM। तो दुनिया की पहली इंटरनेशनल, देखो ये जीके का पार्ट है कि नहीं है? जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो यही तो है। तो अब दुनिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी थी? KLM। कहाँ की थी? नीदरलैंड की। कब से स्टार्ट हुई थी जी? 17 मई 1920 को। हेग सिटी, हेग सिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर है। और ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है। इन ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल हम पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। मैं आपको या तो पढ़ाऊंगा बाकायदा, या नोट्स दे दूंगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन वो बड़े लेंथी नोट्स बन जाते हैं। और उसमें तमाम, कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो पास पेपर में ना आया हो, उसी तरह से कंपाइल किया है और ईयर वाइज किया गया है। तो ये यहाँ पर सिटी वाइज भी लिखते रहे, और ऑर्गेनाइजेशन के जो मैं नोट्स भेजूंगा उनके प्रिंट निकलवा लेना। स्पोर्ट्स के भी, अच्छा जी। चलो स्पोर्ट्स का देखेंगे, FIA में अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो FIA का फिर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे बर्डन ना हो जाए ना। मैं देखूंगा अगर FIA के पेपर में हुआ ना स्पोर्ट्स का कंटेंट, फिर स्पोर्ट्स करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। हेग सिटी समझ आ गया जी, OPCW, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, भेज दूंगा। नेक्स्ट है लग्जमबर्ग, हमारा नेक्स्ट कंट्री है लग्जमबर्ग। वो जो बीनी लक्स, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, अब ये देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड किया है, कोई कैपिटल ऐड नहीं किया। कैपिटल्स आप लाजमी, जहां पर मैं मिस कर रहा हूं आप कैपिटल डाल देना। ठीक है, कैपिटल लाजमी करना, क्योंकि बुनियादी क्वेश्चन होता है कैपिटल का। पूछा नहीं गया तो मैंने डाला नहीं है, साफ सी बात है। किसी पेपर में नहीं पूछा गया, लग्जमबर्ग पूछ सकता है। तो जिनके ऐड किए हैं उसको तो आपने करना ही करना है। लेकिन पहले वही कर लें जो मैंने करवाया, साफ सी बात है। क्योंकि आप लोग ज्यादातर बिगनर हो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जब आप इसको सेकंड रिवाइज करो ना, सेकंड टाइम रिवाइज करो, तो फिर थोड़ा बहुत देख लेना कि सर नहीं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, चलो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज रहने देना। जो नॉर्दर्न पार्ट है लग्जमबर्ग का, उसको कहते हैं ऑइसलिंग। बस इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसके अलावा यहाँ पे स्केंजन बीच है, स्केंजन बीच सी साइड रिजॉर्ट है हेग में।
स्कैंजन बीच। ठीक है, स्कैंजन या स्कैन विंजन, दोनों वर्ड है इसके। स्कैंजन भी कहते हैं, स्कैन, स्कैविंजन इस तरह का नाम है। स्कैन, स्कैविनिंजन, स्कैविनिंजन बीच। सिंपल कहें तो स्कैंजन बीच। सी साइड रिजॉर्ट है जी, एक में। ठीक है, एक रिजॉर्ट है, यानी कि समंदर के किनारे एक विजिटिंग पॉइंट है खूबसूरत। फिर स्लोवेनिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्रोशिया का कैपिटल बहुत मशहूर है, जगरीब। जगरीब। आप में से कोई फीका जाफरिया से ताल्लुक तो नहीं रखता? मैं वैसे एक लिंक बनाने वाला हूँ। तो चलो, रखते भी हों तो फिर माइंड नहीं करना, क्योंकि मैंने तैयार करना था तो मैंने ऐसे बनाया। क्रोशिया। शिया, इसमें शिया आता है, तो शिया अच्छा सॉरी, इंतहाई माजरत के साथ अगर यहाँ पे कोई है। मतलब शियाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पैसे देके, गरीब लोगों को पैसे देके मातम करवाते हैं। तो मुझे वैसे ही इस तरह से याद हुआ। इसका हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है, ये एक अलग बात है। मेरे खुद बहुत करीबी दोस्त हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैंने काफी ट्राई किया कि मुझे कुछ पैसे दे दें, वो मैं कोई दिहाड़ी बन जाए, लेकिन ऐसा कभी ऑफर नहीं हुआ मुझे। ठीक है, तो ये बस मैंने वैसे बनाया है। ठीक है भाई। मेरा माइक म्यूट पे तो नहीं लगा हुआ? इतने महवो के लेक्चर सुनते हो कि जरा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। सर ठीक है। चलो, अब मैंने पूछना ही नहीं है, अब मेरी स्पीड देखना। फ्रेंच ट्यूबमैन पहला प्रेसिडेंट है क्रोएशिया का। क्रोएशिया का पहला प्रेसिडेंट है, 1990 से 99 तक ये प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, 1990 से 99 तक प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, इसने ही क्रोएशिया को लीड किया था कि योगोस्लेविया से अलहदा हो। ये योगोस्लेविया से अलहदा हुआ था बेसिकली। ये यूगोस्लेविया से लैदा हुआ था। तो ये यहाँ का फ्रेंच ट्यूबमैन पहला प्रेसिडेंट बना। इस ये रेवोल्यूशनरी लीडर था इनका, यूं समझ ले। नेक्स्ट है पेलजेसेक। पेलजेसैक ब्रिज, नाम भी इतना मुश्किल है कि जुबान पे थक जाए कि क्या है। पेलजेसैक ब्रिज। पेलजेसैक ब्रिज कहाँ पर है जी? क्रोएशिया में। क्यों पूछा है? क्योंकि ये खूबसूरत है, और ये ज्यादा पुराना भी नहीं है ये ब्रिज बनाया गया 2022 में। ठीक है, 2.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाया है। अच्छा, और ये क्रोएशिया की मेन लैंड को, पेलजेसैक असल में इनका पेनिनसोला है, उस पेनिनसोला को और मेन लैंड से जोड़ता है। ठीक है, उस पेनिनसोला को मेन लैंड के साथ जोड़ता है पेलजेसैक ब्रिज। तो करंटली बना है 2022 में, इसलिए पूछ लिया 2024 में, तो ये पूछा जा सकता है फिर अगेन भी। ये करंट अफेयर का भी पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है बोस्निया हर्जिगोविनिया। कैपिटल है जी सराजीवो। सदाजीवो। इसका बंदा था, प्रिंस था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, नहीं सॉरी, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, जो ये एक मरतबा आया था सराजीवो, और सराजीवो में इसको कत्ल कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पर एक किंगशिप की जंग थी। ठीक है, किंगशिप की जंग थी। ये बंदा था ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का शहजादा। ठीक है, इसको ये यहाँ पर आया तो इनके लोगों ने समझा कि ये हमारे मुल्क पे भी कब्जा करना चाहता है। ठीक है, इस तरह की। तो इसको 28 जून 1914 को कत्ल कर दिया गया। 28 जून 1914 को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद से फिर ये लड़ाई शुरू हुई। नेक्स्ट है सर्बिया। सर्बिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। मोंटीनेग्रो है। मोंटीनेग्रो ये वो कंट्री है, इसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया 2006 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोंटीनेग्रो ने कब ज्वाइन किया था, 2006 में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये रिसेंट होगा, फिर भी इसको कंफर्म कर लेना कि रिसेंट तो नहीं है। इस वजह से पूछा है, क्या वजह है इसकी पूछने की?
मोंटेनेग्रो से मिलता जुलता एक वर्ड है मोंट गो मैरी। ये साहिवाल का पुराना नाम है। जनरल नॉलेज का हिस्सा है, ये पूछा जग गया है एक मरतबा में कि साहिवाल का पुराना नाम क्या है। साहिवाल, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, यूरोप की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान का सिटी है साहिवाल। तो उसका पुराना नाम मोंट गो मैरी है, उससे मिलता जुलता है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर कोसोवो। कोसोवो एक कंट्री है, ये आजाद हुआ 2008 में। सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ये पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। सेकंड यंगेस्ट है। 2011 में साउथ सूडान आजाद हुआ था। 2008 में कोसोवो, लेकिन कोसोवो को बहुत सारे लोग मानते नहीं है। ठीक है। 17 फरवरी 2008 को ये डिक्लेयर की इसने इंडिपेंडेंस, लेकिन उसको यूएन में भी या कुछ कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करते कंट्री, इसलिए हमने इसको कोई नंबर नहीं दिया। विच सिक्स कंट्रीज बॉर्डर द साउथ ब्लैक सी? सुडान है ना। जी। सर जो साउथ सुडान है ना, वही उसका रिसेंट मेंबर बना 2011 में। ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो भी तो बना होगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। विच सिक्स कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी? ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन से छह कंट्री हैं? बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। छह कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। ये भी याद कर लें। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया से रिलेटेड आता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक यहाँ से था। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक मैसिडोनिया से था। मैसिडोनिया में पैदा हुआ था। उस वक्त ग्रीक में ही ये था इराक। अल्बेनिया, इसका कैपिटल पूछा जाता है, अल्बेनिया का है तिराना। इसका कैपिटल पूछा जाता है तो तैयार कर लें, और कोई नहीं क्वेश्चन आते यहाँ से। मैं अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से था, ये भी क्वेश्चन पता नहीं आया कि नहीं आया, वैसे ऐड किया मैंने। बहरहाल ये तिराना कैपिटल याद कर लें। ग्रीस, यूनान। ठीक है, बहुत किसी जमाने की सुपर पावर होती थी। वो कहता है कि जी विच थ्री कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम फॉर्मर यूगोस्लेविया शेयर बॉर्डर विद ग्रीस? ग्रीस के साथ बॉर्डर कौन कौन से कंट्री के लगते हैं? एक तो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया है, एक अल्बेनिया है, बल्गेरिया है, टर्की है। इसका मतलब देखें आप, मैप बनाना कितना जरूरी है। आप मैप बनाओगे तो ये चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना, वो आप सोल्व कर पाओगे। तो शुरू में मैंने आपको एक एक छोटे छोटे पार्टीशन करके मैप बना के दिया, और वो हैंड रिटन मैप भी बना के दिया। तो ट्राई करें इसको, आपको पता लगे, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सको यार, स्पेन और फ्रांस साथ साथ हैं। ठीक है। वेटिकन सिटी इटली के अंदर है। लेटविया, लिथुआनिया साथ साथ कंट्रीज हैं। बीनी लक्स पढ़े था हमने, तो ये तीन कंट्रीज साथ हैं, इस तरह से आपको बताना चाहिए। नेविगियो बीच, ये नेविजियो बीच कहाँ पे है? ग्रीस में। शिपरैक बीच है, इसको शिपरैक बीच भी कहते हैं, शिपरैक। ठीक है, यहाँ के शिप टूट जाते थे, शिपरैक। और इसकी इंतहाई खूबसूरत सफेद रंग की रेत है। ठीक है, और खूबसूरत पानी है, उसको देखने लोग दुनिया दूर दूर से आती है नेविजियो बीच पे। फिर कैप ड्रास्टिक बीच भी यहाँ पर है। कैप ड्रास्टिक बीच, ये भी खूबसूरत है जी इस वजह से। ये आइलैंड पे है, कॉर्फू, कॉर्फू आइलैंड है, कॉर्फू आइलैंड। CORFU, कॉर्फू आइलैंड उसके नजदीक है, वहां पर है, सॉरी। यहाँ भी व्हाइट लाइमस्टोन पाया जाता है, क्लिफ। वो जो क्लिफ आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाए थे, ग्रेट बैरियर रीफ, उसमें भी क्लिफ है। तो ये लाइमस्टोन, व्हाइट लाइमस्टोन की वजह से मशहूर है ड्रास्टिक बीच। वो इज द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर? एरिस। ग्रीस का गॉड ऑफ वॉर है, गॉड ऑफ वॉर एरिस। इनके खुदा हैं जियस और हीरा। जियस और हीरा इनके। एरीज उसके बेटे को कहा जाता है, जियस और हीरा के बेटे को। जियस, ZEUS, जियस। और हीरा। ठीक है, रोमन मेथोडोलॉजी, अगर रोम, ये तो ग्रीक के हैं। रोमन मेथोडोलॉजी में जो एरीज है ना, वो बेसिकली मार्स से निकला हुआ, मार्स।
तो ये मार्स और उसको वो स्टार्स जिस तरह होते हैं, तो बहरहाल ये गॉड ऑफ वॉर एरीज है, याद रखना। अब इसकी पर्सनैलिटीज देख लें। ग्रीस में कौन कौन से? स्पा, सुक्रेट, सुकरात उर्दू में कहते हैं, प्लेटो यानी कि अफलातून, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर यानी सिकंदर आजम, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो पहला बंदा है, सोक्रेटिस, ये इन सब ये अच्छा, ये क्रोनोलॉजी ये ऐसे है। सुकरात जो है वो प्लेटो का टीचर है, प्लेटो अरिस्टोटल का है, अरिस्टोटल अलेक्जेंडर का है। अलेक्जेंडर जो है वो फिलोसफर नहीं है, वो किंग है। और ये बाकी सारे फिलोसफर हैं, एक से बढ़कर एक है। ठीक है, एक से बढ़कर एक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हु इज द सक्रेटो? सक्रेटो इज द टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो इज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल। ठीक है, सोक्रेट इज द टीचर ऑफ प्लेटो एंड अलेक्जेंडर, नहीं अलेक्जेंडर का तो नहीं, ये क्यों लिखा है? अलेक्जेंडर का नहीं होगा जी ये। सोक्रेट इज द टीचर ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, बस इतना ही। अच्छा, अरिस्टोटल इज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, यूं होगा ये। अच्छा, सुकरेट का, इसमें मैंने डाला नहीं, सुकरेट का जो मेथड था ना, वो डायलेक्टिकल मेथड था, याद रखना। डायलेक्टिकल मेथड, ये भी पॉलिटिकल साइंस में तो हम के लिहाज से तो ये मशहूर है। डायलेक्टिकल, डायलेक्टिकल मतलब गुफ्त शुनेद। ये ऐसा बंदा था, इसको लिखना नहीं आता था, लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था। इसने इनकलाब बर्पा किया क्वेश्चन से। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब है क्वेश्चन करो। ये कहता था यार क्वेश्चन तो करो, कि इतने अरसे से तुम एक ही बात पे चलाई जा रहे हो, पूछते नहीं हो। जो बंदा तुम्हें कोई कुछ भी कह दे तुम उसको मान लेते हो। क्वेश्चन तो करो कि ये ऐसा है तो क्यों है। इसी बात पर वहां का जो एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस या पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसको इसने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि या तो आप शहर छोड़ जाओ, जिला वतन नहीं, उसने कहा या तो आप मानो कि आप गलत हो, या आपको मौत की सजा है, आपने जहर का पानी प्याला पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं मुझे मौत कबूल है, मैं अपनी बात, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। तो प्लेटो को इस चीज का बड़ा गम था। ठीक है, प्लेटो को इस चीज का बहुत गम था। तो प्लेटो ने फिर द रिपब्लिक एक बुक लिखी। ठीक है, अफलातून टीचर था अरिस्टोटल का, इसने बुक लिखी थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। एक रिपब्लिक में फिलोसफर किंग होना चाहिए। इसने कहा जो बादशाह बैठे हैं ये तो फजूल है, इनको तो अकल ही नहीं है। सुकरात जैसा बंदा, जहीन बंदा, वो बंदा लीडर होना चाहिए। उसने द रिपब्लिक बुक लिखी, जिसमें उसने कहा फिलोसफर किंग। ये भी लिख लें, क्योंकि सोशल साइंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। ये चीज मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा पढ़ाता चला जाऊं। फिलोसफर किंग कहता है कि अगर हुकूमत करनी है तो फिलोसफर किंग होना चाहिए, बंदा फिलोसफर किंग हो। और उसकी बड़ी स्टेजेस बताई उसने, अभी खैर सारी चीजें बताने का टाइम नहीं है। एरिस्टोटल इज अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। अफलातून का जो स्टाइल था ना, वो था आइडियलिस्टिक। वो कहता था एक फिलोसफर किंग होना चाहिए, हर चीज से पाक होना चाहिए। वो कहता था कि जो लोग हुक्मरानी करते हैं उनको जमीन रखने का हक नहीं, उनको शादियां करने का हक नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये जिम्मेदारियां इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो बीवी बच्चों में लगा रहेगा, वो कहता है वाइफ्स आर कॉमन, चिल्ड्रन आर कॉमन। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप कायम कर सकते हो, लेकिन वो जो बच्चे होंगे उन बच्चों को गवर्नमेंट पालेगी। तो इस तरह से ये एक आइडियलिस्टिक था, आइडियलिस्टिक। अरिस्टोटल ने कहा कि यार ये तो आप ख्याली ख्याली जो है ना फिलॉसफी दे रहे हो, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अरिस्टोटल ने फिर एक बुक, उसने बुक बनाई पॉलिटिक्स के नाम से। उसकी बुक का नाम ही पॉलिटिक्स है, पॉलिटीज वगैरह, या ऑन द साउल भी इसकी किताब है। बहुत सारी किताबें, अरिस्टोटल की किताबें
5,000 साल तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही, 5,000 साल तक यूरोप में पढ़ाती पढ़ाई जाती रही। इसकी एक बुक, मतलब मैंने सिर्फ उसका कवर ही देखा था, अफसोस कि मैं उसको पढ़ नहीं पाया। उसकी बुक के पहले पेज पे अरिस्टोटल की कोटेशन लिखी हुई थी। इस पे लिखा था कि आई नो नथिंग, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जितने भी इल्म वाली पर्सनैलिटीज होती हैं, उनका यही एटीट्यूड होता है। जो इंसान ज्यादा जानने लगता है, वो जान नहीं सकता फिर। हाँ भाई, क्लास बोर तो नहीं हो रही? स्लाइड भी आज तो आपको मजा नहीं दे रही होंगी। कोई आपको जोक सुनाऊं? लड़कों सुनाए के सर। लिए, लड़कों के लिए जोक है, लड़कियों के लिए नहीं है। सुना दे सर। अलेक्जेंडर किंग था। अलेक्जेंडर बादशाह था, किंग था, दुनिया को फतह करने का इसका ख्वाब था। बदकिस्मती से इसको एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। ठीक है, जाहिर है लड़की कहे कि भाई इतना बड़ा बादशाह है और मेरे पे लट्टू हो गया। अब जाहिर है, जब मोहब्बत होगी तो हुकूमत के कामों से तो ध्यान हटेगा ना। जब अरिस्टोटल उसका उस्ताद है, अरिस्टोटल एजिड भी है, अरिस्टोटल फिलोसफर है बहुत बड़ा, और अरिस्टोटल परवरिश कर रहा है किसकी? अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर एक किंग नहीं था सिर्फ, इसको लोग खुदा मानते थे, इसको लोग खुदा का बेटा मानते थे। ऐसे तो इसके लिए कुर्बान नहीं हो रहे थे। तो जब अरिस्टोटल को पता चला कि मेरा जो शहजादा है वो तो इश्क में पड़ गया, तो उसने कहा, अलेक्जेंडर को बुलाया और उसको समझाया कि बेटा, तूने दुनिया फतह करनी है, तेरे लिए प्यार मोहब्बत तेरे लिए नहीं बना। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तूने फिर क्या दुनिया फतह करनी है। अलेक्जेंडर को समझ आ गई, सिकंदर को समझ आ गई। उसने जो ना लड़की को कहा, लड़की को ब्लॉक कर दिया। ना तुम मुझे कॉल करो ना मैं तुम्हें कॉल करूँ। अब लड़की ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने के बाद सोचे कि ये हुआ क्या। उससे पता करवाया। जब पता करवाया तो पता लगा जी, अरिस्टोटल ने जो ना ये सारी कार्रवाई की है, और तुम्हारे रिश्ते में जो ना उसी ने ये दुनिया पैदा कर रहा है। तो उसने कहा, अलेक्जेंडर को उसने पैगाम पहुंचाया कि ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे उस्ताद को फंसा लूं फिर? तो अलेक्जेंडर ने उसको कहा, मतलब कासिद के जरिए बात हो रही है, ब्लॉक तो किया हुआ था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा उस्ताद तो इतना मेच्योर है, इतना समझदार है, वो नहीं तुम्हारे चक्कर में आने का। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो लड़की ने कहा कि भाई ये पता करो, ये अरिस्टोटल होता कहाँ पर है, जो अरस्तु है जिसका नाम सुना है, ये कहाँ पे होता है? अब वो बुजुर्ग आदमी, वो बेचारा जाहिर है फिलोसफर था, उसने किताबें लिखनी होती थी, वो सारा दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता था। अब लड़की ने क्या किया, अलेक्स अरिस्टोटल ने लड़की को देखा तो था नहीं। ठीक है, उसने फेसबुक आईडी भी ब्लॉक की हुई थी, उसको नहीं पता था, अरिस्टोटल चलाता भी नहीं था फेसबुक वगैरह, टिकटॉक। तो खैर वो जाके अपनी लाइब्रेरी में बैठ गई। एक दिन दो दिन, अरस्तु का तो लाइब्रेरी घर था, वो तो लाइब्रेरी में बैठा रहता था सारा दिन, फिलोसफर जो था। अब लड़की बैठे बैठे सुबह से शाम तक पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है। अरिस्टोटल देखे कि यार ये कौन सी लड़की है, नौजवान, एक नौजवान लड़की और मुताले का इतना शौक। वो कहता है आजकल की जो जनरेशन जी है उसको तो पढ़ने का शौक ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ गई? तो खैर लड़की ने वो आहिस्ता 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 कुर्सी जो है वो अरिस्टोटल के नजदीक कर ली, और कहने लगी, सर ये बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये बताएंगे इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये बताएंगे ये क्या। तो अरिस्टोटल को वो बड़ी खुशी हुई कि यार चलो, कोई यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया है पढ़ने वाला, मेरा भी दिल लगता है लाइब्रेरी में। अब वो बातें आहिस्ता आहिस्ता किताबी बातों से रोमांटिक बातें शुरू हो गई। और लड़की कहने लगी, जी मेरी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं किसी ज़ईफुल उम्र आदमी से शादी करूंगी। ठीक है, तो मुझे तो बड़े पसंद है बुजुर्ग।
वो अरिस्टोटल तो जवान हो गया, उसकी जो जो बातें सुनी तो उसको बड़ी खुशी हुई। कहता चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, और पढ़ने का भी शौक है इसको, तो अच्छी बात है, बुढ़ापे का सहारा बन गई, ये तो मेरी तो लॉटरी निकल आई। अब भाई वो कुछ दिन गुजरे, उसने कहा कि, लड़की कहने लगी कि बात यह है अरिस्टोटल, हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, ये तो कोई रोमांटिक माहौल ही नहीं है। ऐसा करते हैं, हम कल ना डेट पे चलेंगे महल के फलां ग्रासी प्लाट के अंदर, चश्मा जहां से बह रहा है। उसने कहा ठीक है। अब वो, उसने सिकंदर आजम को भी दावत दे दी। कहते हैं कि चलो भाई आप जो ना, कल सुबह 9 बजे वहां पर आ जाना। और अपने वो जो अरिस्टोटल था उसको भी बुला लिया। अब सिकंदर आजम जो है वो झाड़ियों के पीछे देख रहा है सारा माहौल के भाई, अरिस्टोटल तो पहुंच गया, मेरा उस्ताजी पहुंच गया है, और लड़की भी पहुंचने वाली। लड़की ने उसको आधा पौना घंटा इंतजार करवाया। आधा पौना घंटा इंतजार करवाया, और इंतजार करवा के वो पहुंच गई। उधर से अरिस्टोटल का बुरा हाल कि भाई आई नहीं है, हमारा पहली पहली मर्तबा हम लाइब्रेरी से बाहर मिले हैं और ये इतनी लेट कर दिया है। अब लड़की आई। अब वो लड़की आती है और आके जो है ना वो बड़ी खूब चुप चुप खामोश खामोश, उसने कहा क्या हुआ है। अरिस्टोटल की जाहिर है वो महबूबा थी, तो वो तो तड़प गया। वो कहने के लगा कि आप आज उदास क्यों। उसने कहा बस, मैं आपको नहीं बता सकती। उसने कहा नहीं, आप बताएं कि आप उदास क्यों हो। उसने कहा बात यह है, लड़की कहने लगी बात यह है कि हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो मेरे अब्बा जी, मेरे जो वालिद साहब थे, वो हमें ऐसे घुमाने फिराने लेकर आते थे यहीं पर महल में, गरासी प्लाट में। तो वो क्या था, वो घोड़ा बन जाते थे, मैं उनके ऊपर बैठ जाती थी, तो वो मुझे मेमोरी जो है ना, मेरी जिंदगी की बेस्ट मेमोरी थी। और अरिस्टोटल ने कहा ये कोई बात है, मैं अभी घोड़ा बन जाता हूँ, अब मेरे ऊपर बैठो। लड़की ने खुश हो गई। अब वो घोड़ा बन गया, लड़की उस पे बैठने लगी। सिकंदर बेचारा देख रहा था झाड़ियों से, अब उससे बर्दाश्त न हुआ। वो निकल कर आया बाहर के, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हो। उस सिकंदर और अरिस्टोटल परेशान के, यार ये कहाँ से शहजादा कहाँ से आ गया, कि घोड़ा बने में देख के। तो वो हड़बड़ा गया। अरिस्टोटल ने कहा तुम यहाँ कहाँ। अलेक्जेंडर कहने लगा कि ये वही तो महबूबा है मेरी, जिससे आपने मुझसे मिलने का मना किया था। तो जाहिर है अरिस्टोटल भी उस्ताद था, कहने लगा मैंने इसीलिए तो मना किया था, जो मुझे घोड़ा बना सकती है वो तेरा क्या हाल करती। जो, जो मुझे घोड़ा बना सकती है वो तेरा क्या हाल करती, मैंने इसलिए मना किया था। तो अब ये स्टोरी याद रखना, कभी सुनाना हो, ये मुझे बचपन में मेरे टीचर ने सुनाई थी, आज से 15-20 साल पहले। तो चलो जी, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसको कंपनसेट करना है टाइम को, ठीक है। ये भी हिस्सा है जी आप लोगों से। आपका और हमारा जो साथ है वो तकरीबन 1 मंथ का रह गया। ओके, ये बातें जी हो गई। इरेट इरेस्टो इरेस्टोस्थीन्स इरेस्टोस्थीन्स ग्रीस का बंदा है। पर्सनैलिटीज भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। एरिस्टोस्थीन्स ग्रीस का है। ईसा इस्लाम से भी पहले की पैदाइश है इसकी, 276 से 194 BC। ईसा इस्लाम से पहले की जो डेट लिखते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 276 से 194। ठीक है, 276 से 194 की इसकी बंदे की बर्थ है। इसको ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। इसने अर्थ का रेडियस मेजर किया, असल में इसने रेडियस मेजर नहीं किया। ये पेपर में आया हुआ था, रेडियस ही आया हुआ था, पता नहीं सरकमफेरेंस, लेकिन असल में इसने सरकमफेरेंस मेजर किया था। ठीक है, सरकमफेरेंस मेजर किया था, 40,000 होता है अर्थ का, तो इसने सरकमफेरेंस मेजर किया था। क्या 240 में, तकरीबन 240 BC में। और उसके बाद जो 11th सेंचुरी में इब्राहिम सॉरी अल बेरूनी,
अल बेरूनी ने भी मालूम किया, कहते हैं ना जंग के टीले पे बैठ के ट्रिग्नोमेट्री से। वो बहुत एग्जैक्ट था, उसने उन्होंने रेडियस मेजर किया था, 99.7% एग्जैक्ट था। लेकिन जो स्टार्ट था ना, इरेस्टोस्थीन्स ने किया था, इससे मेजर किया था। अब आए थे टर्की पे। ये यूरोप और एशिया में, ये कंट्री है यूरोप और एशिया में। इसका कैपिटल अनकरा है। 1923 के बाद से अनकरा है। ठीक है, 1923 से पहले क्या था? वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, कुस्तुनतुनिया, जिसको आजकल इस्तांबुल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1923 से पहले इसका कैपिटल कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्रिश्चियन क्रिश्चियन की हुकूमत थी उस वक्त। तो आजकल उसको इस्तांबुल कहते हैं। 1923 में मुस्तफा कमाल पाशा ने यहाँ पर रिपब्लिक हुकूमत बनाई, डेमोक्रेसी की हुकूमत। तो तब से इसका जो कैपिटल है वो अनकरा रख दिया गया। इसको सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। क्लास का एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना है। सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं? ये बेसिकली, सिक मैन एक बीमार आदमी, कभी ये सुपर पावर होती थी, ऑटोमन एम्पायर के नाम से सुपर पावर होती थी। लेकिन 19th सेंचुरी में